नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी एरीज राशि वालों, आप जानना चाहते होंगी मैं आप दिल से क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में दो ऑप्शन हैं जिसे आप बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके जो पर्सन है उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, शायद आपके अलावा उनको कोई और पसंद है। दोनों ही जगह ये डाउट चल रहा है। शायद उनकी ज़िंदगी में कोई है, वो पूरी तरह इंटरेस्टेड नहीं है आप में, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी कोई फीलिंग आपको आने लगी है कि कुछ कमी आ गई है दोनों के रिश्ते में, और कहीं ना कहीं वो दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको भी लग रहा है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी अगर कोई डिफरेंट आ रहा है तो आप भी एक चांस लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो आपके पर्सन जो है वो जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले रिलेशन खुलकर आपको बता नहीं रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपनी कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं। इन दिनों में ऐसा लगेगा आपको कि जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हैं। दिल में प्यार है लेकिन आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, खुलकर कुछ भी नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं, बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ, बहुत लॉजिकल बातें कर रहे हैं। उनका यह बदलाव आपको अंदर तक हर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक जो प्यार था वो इतने प्रैक्टिकल तरीके से कैसे बदल सकता है। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप अंदर से हर्ट हैं। तो देखिए, फिर से आप दोनों के बीच में प्यार पैदा करना चाहते हैं आप, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीच में अगर मेरे गले में थोड़ी सी समस्या है, खांसी की प्रॉब्लम है, तो अगर कहीं पर कोई फंबल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले ही आपसे क्षमा चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखूँगी कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। तो जो आपके पर्सन है वो ऐसा उनके मन में आ रहा है, इसीलिए वो सिर्फ अपने पर फोकस करने में लग गए हैं। वो प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि उनको आपके ऊपर डाउट है, कि आप उस डाउट की एनर्जी में हैं। आप इस रिश्ते को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। उनको लगता है कि आपको और ज़्यादा इमोशनल होकर इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहिए था, लेकिन आप अपने काम में, कैरियर में, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, रिश्ते पर विशेष ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि आप टिकाऊ नहीं हैं, इन आउट करते हैं। रिश्ते में आप कभी भी अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका ध्यान ज़्यादा नहीं रखते, इसीलिए उनके अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। ये उनकी सोच है, मैं नहीं कह रही कि ऐसा है, ये वैसा सोच रहे हैं। उनको डाउट है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है या कोई और ऑप्शन है, इसीलिए आपने उनसे थोड़ी दूरियां बनाई हैं। वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद आप किसी और ऑप्शन में भी हैं, तो आप इन दोनों जो पर्सन हैं उनको जगलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्लियरिटी चाहते हैं। अब मैं देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। तो कहीं कहीं मुझे दिखाई देता है कि उनको जो डाउट है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो उनको कोई डाउट हो गया। यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई खबर ऐसी मिल सकती है, कुछ पता चल सकता है जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। ब्रेकअप के मोड पर आप आ सकते हैं। अचानक से कुछ सीक्रेट उनका हो सकता है आपके सामने आ जाए, आप बुरी तरह हर्ट हो जाएं। अचानक से ऐसा कुछ होगा जो आप को अंदर तक झकझोर कर तोड़ कर रख देगा। आप बुरी तरह से हर्ट हो जाएंगे। कोई बुरी न्यूज़ या जानकारी आपको मिली हो, क्या पता उन्होंने शादी के लिए कमिटमेंट किया हो और अब उनका रिश्ता किसी और के साथ पक्का हो रहा हो। इस तरह की कोई भी सिचुएशन देखने को आपको मिल सकती है। शायद वो कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरे हों, तो आप बुरी तरह यहाँ पर हर्ट दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए। तो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को वीक महसूस कर रहे हैं, हर्ट महसूस कर रहे हैं। तो इस समय मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, कुछ अच्छा सा कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए, अपने पर विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी हो जाइए, पूरे टाइम इमोशन में मत रहिए। तो देखिए, अगर आप अपने को ठीक करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए हीलिंग मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन। आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे।
एक डिप्रेशन कम करने के लिए होगा जो आपको ठीक करेगा, आपको बैलेंस बनाएगा, और उसके साथ साथ एक मेडिटेशन होगा जो रात में सोने के टाइम पर आप कर सकते हैं। तो अगर आप जाकर वो मेडिटेशन एक बार करके देखिए, अगर आपको रिलैक्स मिलता है, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये हीलिंग मेडिटेशन मैंने खुद बनाए हैं, आप करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आप वो कीजिए और देखिए, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है, चीज़ें मैच हो रही हैं, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसा लगा। और देखिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ब्रेकअप होगा नहीं होगा, शादी होगी क्या होगा, बहुत सारी वहाँ पर आपके मन में चल रहा होगा। और आपकी कुंडली में, आपके जीवन में संपूर्ण विश्लेषण मैं करती हूँ। तो आप अगर दिखाना चाहते हैं तो कुंडली भी दिखा सकते हैं, या अपनी टैरोट रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। कुछ मिनिमम फ़ीस है, बिल्कुल फ्री मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है। तो अगर मैं अपनी एनर्जी आपको देती हूँ तो थोड़ी एनर्जी मेरी तरफ भी आनी चाहिए। मनी भी एक एनर्जी होता है। तो आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कैसी हैं, फ्री नहीं देखती, कुछ ताने मार के चले जाते हैं। तो देखिए, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है। अगर मैं पूरे टाइम अपनी एनर्जी आपको देती हूँ, काम करती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ मिनिमम फ़ीस लेती हूँ, ठीक है। जिसमें से आप लोगों में से अगर कोई दिखाना चाहे तो आकर मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9323135511। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक चैनल और भी है जहाँ पर मैं लव रीडिंग डालती हूँ, ट्विन फ्लेम के बारे में डालती हूँ, एंजल मैसेजेस के बारे में डालती हूँ, जिसका नाम है अभय ज्ञान टैरोट लव। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एरीज़ राशि वालों, मेष, आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करिए। जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, ईशा मसीह को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद और उनकी एनर्जी आपको मिले। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने में आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, आपको एक एनर्जी की आवश्यकता है। तो आपको जो मैंने बताया है वो मेडिटेशन आप ज़रूर कर लें, ठीक है। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।